पुत्र बचाओ, नारायण पुत्र बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण तो आया नहीं, लेकिन भगवान के दो पार्षद आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चार हाथ वाले चतुर्भुज स्वरूप में पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर गले में वैजयंती माला धारण किए हुए भगवान के दो पार्षद आ गए और आकर के उन यमदूतों को डांटा, ए छोड़ दो इसे। यमदूतों ने कहा क्यों छोड़ दूं? अरे ये भयंकर पापी है। पार्षदों ने कहा पापी है तो क्या हुआ, इसने भगवान का तो नाम लिया है, अब ये भगवान के धाम को जाने योग्य हो गया है, इसको एक अवसर और मिलेगा, तो इनको ले जा नहीं सकते। यमदूत कहते नहीं नहीं, हमको आदेश है, हम लेकर के जाएंगे। ये पापी है और ये कोई साधारण पापी नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, ब्राह्मण होकर के इसने अपराध किया है। और तुम ये कहते हो भगवान का नाम लिया, तो ये भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा। धीरे से पार्षद कहने लगे तुम धर्म के पार्षद होना, तुम धर्म के ही दूत होना, एक बात बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो यमदूतों ने कहा वेद प्रणीहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। भले वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने को धर्म कहते हैं और उसके विपरीत करने को अधर्म कहते हैं। शास्त्र ने कहा कि भाई 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन हम 8 बजे उठते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इतनी बजे पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार से पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार रहना चाहिए, इस प्रकार खाना चाहिए, लेकिन आज हम सब विपरीत हो जाते हैं। और शास्त्रों के विपरीत कर्म करना यह धर्म है और शास्त्रों के अनुसार चलना धर्म है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा जब तुम धर्म को जानते हो तो इस बात के नहीं पता आपको कि जो नारायण जो नाम है, ये नारायण किसी शरीर का नाम नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। नारायण अर्थात जो नर के अंदर रमा हुआ है, समाया हुआ है, उसको नारायण कहते हैं। तो फिर किसी शरीर का नाम नारायण कैसे हो सकता है? ये तो तत्व की बात है। और जब तुम धर्म को जानते हो तो इस प्रकार इसको ले जा नहीं सकते, तुम भाग जाओ यहाँ से, निकलो, छोड़ दो इसे। यमदूत मुंह लटकाते हुए पहुंच गए। बोले प्रभु हमने पहली बार देखा कि आपसे भी बड़ा कोई भगवान है इस दुनिया में, है? बोले तुम ये अजामिल को लाई नहीं। बोले वो नारायण के पार्षद आ गए। चुप करो, नारायण का नाम नहीं लेना यहाँ। नारायण का नाम यमपुरी में लेना नहीं, किसी के कान में पड़ गया तो तुरंत तो उसका कल्याण हो जाएगा। शांत रहो, बताओ क्या बात है? बोले इस प्रकार बात हो गई, हमको भगा दिया गया। आप प्रभु एक बात बताओ, आप नारायण कहने वाले तो बहुत है, तो हम फिर किसको नरक में लेकर के आए, किसको यमपुरी में लेकर के आए? तो यमराज जी कहते हैं कि यमदूतों, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, जिसने कभी भी इन हाथों से भगवान के कीर्तन में ताली न बजाई हो, जिसने कभी इन नेत्रों से भगवान की सुंदर मूर्त को ना देखा हो, जिसने कभी अपने मन का प्रयोग प्रभु चिंतन में लगाया हो, तुम ऐसे व्यक्ति को ही नरक में पकड़ के लाना। जिसने जीवन में एक बार भी परमात्मा का नाम लिया है, उसको तुम यहाँ पकड़ के न लाना। इसलिए कहते हैं गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप भी भगवान के नाम के आगे टिकता नहीं। इसलिए जैसी स्थिति में हो, जैसी परिस्थिति में हो, खाते पीते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। कितना सरल है ना? हमारी आड़ी बहन बाटी बनाओ छा तो तब भी राम राम कह सकती है ना? झाड़ू लगा रही है तो भी हरे कृष्ण कह सकती है। हमारे बाबा लोग दुकान में बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं आए तो हरे राम कर सकते हैं।
खेत में हल जोत रहे हैं। कितना सरल हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए इस कलिकाल में तरने के लिए, उभरने के लिए नाव बना दी है। तो उसका आश्रय लो ना भाई। जितना देर आप तुम दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की नुक्ताचीनी करने में, बुराइयां करने में बिताते हो, दूसरों की बातों पर ध्यान देने में बिताते हो, उतना समय तुम उसका नाम लीजिए ना जी, तो वो नाव जल्दी जल्दी भवसागर तर जाएगी। इसलिए जैसी स्थिति में हो, जैसी परिस्थिति में हो, भगवान का नाम लेते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिसकी जिह्वा ने एक बार भी परमात्मा का नाम लिया है, वो कैसा भी पापी हो, भगवान के नाम के आगे वो पाप एक क्षण में ही जलकर भस्म हो जाता है और नरकों से मुक्त हो जाता है वो जीव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट हम लोग हमारे पृथ्वी भाई से एक सुंदर गद्य सुनेंगे, फिर आगे कथा का अवतारों का वर्णन करते हुए 4 बजे हम नंदोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हाथ मकर ताड़न तमोर बजे रही, साधुन की संग मीरा भजन करी रही। देखिए हमारी दीदी भी कोई मीरा बाई से कम नहीं है, साधु संतों के बीच में रहती है। और ऐसा सौभाग्य अगर बलवाड़ी में आया है तो झूम नाच के भगवान को रिझाया जाए। अरे हाथ मकर ताड़न तमोर बजे रही, साधु न की संग मीरा भजन करी रही। अरे हाथ कर ताड़ तमोर बजे रही, साधु न का साथ मीरा भजन करी रही। अरे साधु न की संग मीरा भजन करी रही, साधु न की संग मीरा भजन करी। अरे साधु न का साथ मीरा भजन करी रही, साधु न का साथ मीरा भजन करी रही। अरे हाथ मकर ताड़न तमोर बजे रही, साधु न की संग मीरा भजन करी रही। अरे हाथ कर ताड़ तमोर बजे रही, साधु न का साथ मीरा भजन करी रही। श्री राधे। हरि बोल। अरे माता की बिंदी मेरा महल भूली आई, माता की बिंदिया मेरा महल भूली आई, माता की बिंदी मेरा महल भूली आई, माता की बिंदिया मेरा महल भूली आई, महल भूली आई मेरा महल भूली आई। महल भूली आई मेरा महल भूली आई। अरे चंदन घसीन माथा का सजे रही, साधु न की संग मीरा भजन करी रही। अरे चंदन की सैन माता का सजय रही, साधु न का साथ मेरा भजन करी रही। अरे साधु न की संग मीरा भजन करी रही, साधु न की संग मीरा भजन करी रही। अरे साधु न का साथ मेरा भजन करी रही, साधु न का साथ मेरा
हीरा को हार मीरा महल भूल आई, हीरा को हार